प्यारे बच्चों, अभी अभी आपने एनएमएमएस की परीक्षा जो 2022 थी वो दी है और उसके तार्किक योग्यता से संबंधित प्रश्न आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। ये हमने डी कोड लिया है और कोड डी जो सेट डी है उसके प्रश्न ये सीरियल नंबर वाइज हैं। वैसे सारे के सारे कोड में प्रश्न यही थे, लेकिन इनकी नंबरिंग चेंज थी, क्रम चेंज कर रखा था। तो पहले प्रश्न को देखते हैं कि यदि डॉग शब्द को 13 लिखा जाता है तो मैट को इसी कोड में क्या लिखा जाएगा। हम डॉग में देखेंगे DOG। डी कितने नंबर पे हमारे पास आता है? 4 पे, बिल्कुल सही। उसके बाद ओ देखें, ओ कितने पे आता है? 15 पे आता है हमारे पास, ठीक है। और जी कितने पे आता है हमारे पास? 7 पे आता है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना बन गया? 26 बन गया, ठीक है ना। लेकिन इन्होंने डॉग की जगह क्या लिखा है? शब्द को 13 लिखा है और 26 का आधा 13 होता है, अर्थात 26 को यदि 2 से भाग दें तो 13 हमारे पास आता है। तो उसी प्रकार मैट में लेंगे, एम कितने नंबर पे हमारे पास आता है? 13 नंबर पे, बिल्कुल सही कहा। ए कितने पे आता है? 1 पे। और टी देखें कितने पे आता है? टी आता है हमारा 20 पे। इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 34 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। और जब 34 को हम 2 से भाग देंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आएगा? इसका 17 उत्तर आएगा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 2 को देखें। 38 लड़कों की पंक्ति में राहुल बाएं से 15वें स्थान पर है, दाएं तरफ उसका स्थान क्या होगा? दाएं से। अब ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवाया है कि 38 और जो स्थान हो हम उसको घटा देते हैं कुल में से। कितना आ गया हमारे पास? 23 आ गया। 23 बच्चे उससे दाएं तरफ और बैठे हैं, अर्थात 23वां नंबर तो उन बच्चों तक का होगा। तो राहुल का कौन सा नंबर होगा? उससे एक ज़्यादा, अर्थात कितना होगा? 24वां होगा, ठीक है। थर्ड में कि माउस शब्द को ONWRG लिखा है तो लाइट को कैसे लिखेंगे? हम इनका कॉम्बिनेशन दिखाते हैं कि MN छोड़ के, देखो पहले में एक छोड़ के N छोड़ के वो आया है, तो पहले में हम एक छोड़ देंगे। L के बाद क्या आता है? L के बाद हमारे पास आता है M, एक छोड़ दिया, फिर क्या आएगा? N। अर्थात शुरुआत में पहला जो L की जगह क्या आएगा? वो N आएगा और N इनमें सिर्फ एक पे ही है, तो ये इसका सही उत्तर हमारे पास होगा, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कि 1 से 1000 तक की संख्याओं में 0 कितनी बार आता है। हम गिन लेते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं में 0 हमारे पास 11 बार आता है, 11 बार देखना, ठीक है। उसके बाद यदि हम 101 से शुरू करते हैं और 900 तक लेते हैं, 101 से सिर्फ 900 तक, जो 101, 102, 103, 104 इस टाइप की 9 0 और बढ़ जाती हैं। तो 101 से 200 तक 20 इस प्रकार हो जाती हैं। तो 900 तक यदि हम लेंगे, 101 से 900 तक यदि हम इसको लेंगे तो ये हमारे पास 20 20 20 करके ये 8 हो गए, अर्थात 160 हमारे पास होंगी ये, ठीक है। उसके बाद 901 से 1000 तक ये 21 होंगी, 1000 तक, सॉरी 21। ये 21 क्यों होगी? क्योंकि यदि हम इसको 900 वाले क्रम में लें, 101 के बाद वाले, तो यहाँ 2 0 आती है सब में, 900 में भी, 800 में भी, 700 में भी, लेकिन यहाँ 1000 में 3 0 होगी, तो एक और ज़्यादा हमने बढ़ा दिया। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये 192 आएगा। 192 इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके अंदर प्रश्न नंबर 5 से 9 दे रखे हैं कि $Q का अर्थ है PQ की माता है। इसको हम यहीं से समझते रहते हैं, 5वें क्वेश्चन से ही। सबसे पहले तो @ दे रखा है। @ का मतलब होता है @Q का अर्थ है PQ के पिता हैं, अर्थात A पिता है किसका? B का। यहाँ तो हो गया हमारे पास रिलेशन, क्या हो गया? पिता का हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है ये स्लैश जो हमारे पास आया है, PQ का अर्थ है PQ के पति हैं, अर्थात B C का क्या है? पति है। ये C इसकी पत्नी हो गई और A B का पिता हो गया। तो A का C से क्या संबंध है? A के बेटे की पत्नी है C, तो A का C से क्या संबंध होगा? A C का ससुर होगा, ठीक है ना। छठा देखते हैं। इसी प्रकार यहां से लेते हैं $, अर्थात PQ की माता है, तो A है वो B की क्या है? माता है, मदर है। हमने यहां ले लिया मदर है। और लास्ट में हमारे पास एंड दे रखा है। एंड ये क्या है? PQ का अर्थ है, P एंड Q का अर्थ है PQ की बेटी है। और अब ये बेटी है किसकी? C की। तो C का एक A से क्या संबंध है? अब देखो, A की बेटी भी B है क्योंकि ये तो माँ है, और B है वो C की भी बेटी है, अर्थात C क्या हो गया? इसका
फादर हो गया, पिता हो गया, तो सी का ए से संबंध, सी का ए से संबंध क्या होगा, सी ए का क्या होगा, पति होगा। प्रश्न नंबर 7 को देखिए, ए स्लैश ये दे रखा है हमें, अर्थात पी क्यू के पति हैं, अर्थात ए बी का पति है, ए बी का पति आ गया हमारे पास, यहाँ पे पति आ गए, ठीक है। और डॉलर दे रखा है यहाँ पे, डॉलर का मतलब क्या होता है, माता। अब बी है वो सी की क्या है, माता, ये माता है, और ए बी का पति है, बी सी की माता है, अर्थात इन दोनों की बेटा या बेटी सी हुआ, तो ए और सी से, ए का सी से क्या संबंध है, ए पिता हुआ किसका, सी का, बिल्कुल सही, यहां से क्लियर है हमारे पास। 8वां प्रश्न, ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब है, यहां पी एंड क्यू का मतलब हो गया हमारे पास पी क्यू की बेटी है, अर्थात ए बी की क्या है, बेटी है, बेटी का मतलब डॉटर है, ये डॉटर है बी की। फिर ये दे रखा है पी क्यू, इसका अर्थ है पी क्यू के पति हैं, बी है जो वो सी का पति, अर्थात ये पति पत्नी है, और बी की बेटी क्या है, ए, तो सी का ए से क्या संबंध है, सी क्या बनेगा, सी है वो इसकी पत्नी है, बी की पत्नी है, और बी की बेटी ए है, तो सी क्या है, इसकी माता है, क्योंकि इसने पिता नहीं दे रखा है, हमें जेंडर नहीं दे रखा था, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ए एट द रेट बी, एट द रेट का क्या मतलब है, हम यहाँ देखेंगे, पी क्यू के पिता हैं, ए बी का क्या है, पिता है, फादर है, बी एंड, अब फिर ये आ गया पी क्यू की माता है, अर्थात बी, ये बी सी की क्या होगी, माता होगी, ये होगी मदर, अर्थात ये बी का फादर है और ये इसकी मदर है, तो सी और ए का क्या संबंध हो गया, नाना हो गया ना। देखो, बेटी की बेटी या बेटी का बेटा भी इसको हम ले सकते हैं, तो भी एफ तो क्या हुआ, ये ए तो क्या हुआ, नाना ही हुआ ना, तो इसका नाना संबंध हमारे पास यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। 10वें प्रश्न को देखते हैं, पहले हम इसकी स्टेटमेंट देखिए, प्रश्न संख्या 10 से 14 है, इसमें हमारे पास ये स्टेटमेंट दे रखी है कि एक परिवार के सभी 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू एक साथ यात्रा कर रहे हैं, एस पी की बेटी है, देखो पी की बेटी है, हम इस प्रकार तीर का निशान लगा के लिख लेंगे, और बेटी है तो ये नेगेटिव हम इसको लेंगे, ठीक है। नेगेटिव का मतलब हम जो साइन लेते हैं, ये आप कुछ भी ले सकते हैं। यू क्यू का भाई है, ये इससे अलग दे दिया, जो यू है वो किसका भाई है, हम ऐसे डैश डैश करके लिखेंगे, क्यू का भाई है, यू भाई है तो ये प्लस के निशान के साथ हमें पता लगता रहेगा कौन मेल है कौन फीमेल। क्यू आर की बेटी है, क्यू किसकी बेटी है, आर की, आर की बेटी है, ठीक है, तो ये फीमेल होगी हमारे पास। लेकिन आर क्यू की माँ नहीं है, आर माँ नहीं है तो आर क्या हो गया, पिता हो गया, ठीक है, ये भी हमें पता चल गया। पी और आर विवाहित हैं, ये दोनों विवाहित हैं, अर्थात पति पत्नी है, तो ये पति है तो ये हमारे पास पत्नी हो गई, ठीक है। अब देखते हैं कि यू की माँ कौन है, ये दोनों तो पति पत्नी हो गए, तो ये तीनों बच्चे हैं इसके, एस यू और क्यू, ठीक है। यू की माँ कौन है, अब यू की माँ देखो कौन है, पी है, यहाँ से स्पष्ट है, तो ऑप्शन जो 2 है इसका सही उत्तर है। अब देखते हैं टी का एस से संबंध, देखो टी यहाँ कहीं नहीं दे रखा है, इस संबंध में टी कहीं नहीं है, लेकिन यदि हम यहाँ से देखें कि टी एस का पिता नहीं है, क्योंकि पिता क्या है, आर, पिता तो है नहीं, चाचे का भी हमें पता नहीं है, मामा, मामा परिवार के अंदर नहीं होता तो इसको हम नहीं लेंगे, भाई, भाई में भी हमें यही दे रखे हैं, लेकिन इसने दर्शा ही नहीं रखा कि टी क्या है, तो परिवार के अंदर वो चाचा भी हो सकता है, वो भाई भी हो सकता है। यहाँ ये इस प्रश्न में कुछ ना कुछ गलती की है उन्होंने, और हम चाहेंगे कि सभी बच्चों को इसके नंबर मिले, क्योंकि कोई भी चीज़ यहाँ से क्लियर नहीं हो रही है, और इसी के आधार पे देखो आंसर तो इन दोनों में से ही आएगा, हो सकता है वो चाचा हो या भाई हो। अब 12वें क्वेश्चन को यदि लें, पी के कितने बच्चे हैं, अब पी के कितने बच्चे, 3 तो ये दे रखे हैं, हो सकता है ये टी भी हो, तो ये भी क्लियर नहीं है हमारे पास, ये 3 तो हैं ही जो हमें दे रखे हैं, लेकिन 4 भी हो सकते हैं यदि ये भाई, ये ऑप्शन इसका सही हुआ तो यहाँ ये क्लियर नहीं है, तो विभाग से मैं गुजारिश करूंगा कि इन दोनों प्रश्नों के नंबर है वो सभी बच्चों को दिए जाएं। परिवार में कितने सदस्य पुरुष हैं, अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है, अब टी हमें पता लग गया, टी या तो चाचा है या भाई है, वो पुरुष ही है, तो एक पुरुष हम टी को भी ले लेंगे, लेकिन हमें ये नहीं बता रखा कि टी का यहाँ संबंध इनके साथ क्या है, तो पुरुष हमारे पास कितने होंगे, गिन ले, 1 2 और 3, तो 3 पुरुष होंगे, तो ये ऑप्शन 4 इसका
सही उत्तर होगा। एस का यू से क्या संबंध है? एस का यू से, एस क्या है? यू की बहन है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ये भी बहन ही आ गई ना अब तो साथ में। प्रश्न नंबर 15 को देखते हैं। 15 से 18 तक में आकृतियों में निश्चित क्रम अनुसार कुछ संख्याएं लिखी गई हैं, इनमें से एक संख्या लुप्त है, लुप्त संख्या ज्ञात करना। देखिए क्या कॉम्बिनेशन इनका बनेगा, इन दोनों की गुणा कीजिए। 15 को यदि हम 12 से गुणा करेंगे तो 180 हमारे पास आएगा, और 180 को हम 20 से डिवाइड करते हैं। 20 से डिवाइड यदि हमने किया तो ये हमारे पास उत्तर निकल के क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी इसी प्रकार है, 13 की और 18 की हम गुणा कर लेते हैं। इस प्रकार हम लिख लेते हैं 13 गुणा 18 है, और यहाँ फिर किससे डिवाइड करेंगे हम? देखें 26 से डिवाइड करके देखें, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 2 एकम 2, 2 में 18। इसका आंसर भी क्या निकल के आ रहा है? 9 लेकर के आ रहा है। तो इसी प्रकार इन दोनों की गुणा, जो यहाँ कोई संख्या आएगी, मान लो यहाँ कोई भी संख्या है, एक्स हमने ले ली संख्या है, और उसको यदि 7 से भाग देंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। तो 7 से तो 7 कट गया यहाँ पे, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 9 आ गया, तो 9 इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। ठीक है, अब उसी प्रकार ये प्रश्न है, 16वें प्रश्न को भी देखिए। इन दोनों की गुणा 7 की 8 की, 7 8 56, और 56 में से हमने क्या घटाया है? इन दोनों की गुणा 5 की और 4 की, 5 चौके 20, 20 घटाया तो कितना आ गया हमारे पास? घटा करने पर 36 आया, और 36 को यदि हम इस बीच वाले 4 से भाग देंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा? 9 आएगा इसमें भी। ठीक है, यहाँ भी देख लेते हैं क्या ये ट्रिक काम कर रही है। 9 × 72, और यहाँ 7 में 63। 72 में से यदि हम 63 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 9 बचेगा, और उसको जब 1 से भाग देंगे तो भी इसमें 9 ही हमारे पास आ रहा है। अर्थात हम यदि इन दोनों की गुणा 12 की और 5 की गुणा, 12 की 5 से गुणा 12 पंजे 60 हमारे पास हो गया, और 7 की और 6 की, 7 6 की 42 हो गया। पहले तो हम इनकी घटा लेंगे, घटा कितना लिया? 18 हमारे पास आ गया। अब इसको किससे भाग देने पर 9 उत्तर आ रहा है, या 9 से ही हम इसको भाग दे दें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? 2 आएगा। अर्थात 18 को यदि 2 से भाग देंगे तो ही इसका उत्तर 9 बन पाएगा, जैसा कि इस आकृति में और इस आकृति में बन रहा है। ठीक है, 17वें को देखिए ध्यान से, हम घटा कर करके लिख ले हैं, ध्यान से देखना इसको। 2 में से पहले 1 को घटाएंगे, कितना आ गया? 1। फिर 5 में से 3 को घटाएंगे, कितना आ गया? 2। 7 में से 4 को घटाएंगे, कितना आ गया? 3। अब 123 को 2 से यदि गुणा करेंगे तो 246 बन रहा है। ठीक है, ये ट्रिक यहाँ भी देखते हैं काम आ रही है क्या। 8 में से 5 घटेंगे, कितना आ गया? 3। 7 में से 5 गए, कितना आ गया? 2। और 6 में से 2 गए, कितना आ गया? 4। जब इसको 2 से गुणा करेंगे तो भी हमारे पास ये उत्तर आ रहा है। यही ट्रिक इसके अंदर काम कर रही है, तो यही नियम हम यहाँ लागू करेंगे कि 3 में से यदि 1 घटेगा तो क्या आ गया? 2। फिर 9 में से 6 घटेगा तो कितना आ गया? 3। और 4 में से 2 घटेगा तो कितना आ गया? 2। और इसको यदि हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास उत्तर कितना आ जाएगा? 464 आएगा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, 18वें क्वेश्चन को देखिए एक बार ध्यान से। यहाँ ये 1 है, 8 में से 7 घटेंगे, 1, 1 का वर्ग 1 घन, 1 का घन 1 का घन 1। 6 में से 3 घटेंगे, 3, 3 का घन कितना हो गया? जो अंदर आ रहा है 27 आ गया। अब 9 में से 3 घटेंगे 6, और 6 का घन कितना हो गया? 216 हो गया। इसी प्रकार 7 में से 5 को घटाएंगे, 7 में से 2 को घटाएंगे 5, और 5 का घन इसका उत्तर होगा। 5 का घन हमारे पास कितना होता है? 125 होता है, जो ऑप्शन 3 है इसका सही उत्तर है। 19 से 22 तक क्वेश्चनों में हमें स्टेटमेंट दे रखी है। एक समूह में 5 व्यक्ति हैं, A B C D E। हम यहाँ पे बना लेते हैं, कोई बात नहीं, A B, ठीक है, C, और यहाँ लिख लेते हैं D, यहाँ लिख लेते हैं E। ठीक है, कैसे भी समूह में एक डॉक्टर, एक शिक्षक और एक लेखक है। ठीक है, ये तो इन्होंने दे दिया, एक शिक्षक है, एक डॉक्टर है और एक लेखक है। A और D अविवाहित छात्र हैं। A भी छात्र है और D भी छात्र है। छात्र दे दिया तो अर्थात लड़के हैं, अविवाहित हैं, दोनों अनमैरिड हैं। आगे E एक पुरुष है जो समूह के सदस्यों में से विवाहित है। E मैरिड है, मैरिड का मतलब मैरिड है ना, ठीक है, इसको हम बोल रहे हैं मैरिड ले लेते हैं कि ये मैरिड है E, और एक क्या है? पुरुष है। B A का भाई है, B है वो A का भाई है, भाई है तो ये भी लड़का हो गया हमारे पास। B A का भाई है, न तो डॉक्टर है न ही लेखक, ना डॉक्टर है ना लेखक, तो हमारे पास क्या बच गया? B।
यहाँ से बी हमारे पास क्या आ गया, शिक्षक आ गया। ठीक है, हम यहाँ लिखते रहेंगे, बी आ गया हमारे पास शिक्षक। उसके बाद सी डॉक्टर नहीं है, सी डॉक्टर नहीं है। अब डॉक्टर और लेखक ही हमारे पास बचे हैं, सी डॉक्टर नहीं है तो सी क्या हो गया हमारे पास, लेखक हो गया। ठीक है, लेखक हो गया। और डॉक्टर क्या बच गया अब हमारे पास, ई बच गया, ई बच गया डॉक्टर। ई क्यों बच गया, क्योंकि ये तो छात्र है ना, डी भी छात्र है, ए भी छात्र है। अब ये विवाहित है, मैरिड है, ये भी मैरिड है, तो इन लड़कों के साथ तो ये मैरिड नहीं होगा, किसके साथ मैरिड होगा, सी के साथ होगा, अर्थात ये औरत आ गई हमारे पास सी। अब इसमें देखते हैं लेखक कौन है, लेखक कौन आया इसमें, सी आया है, तो ऑप्शन 3 है इसका सही उत्तर होगा। शिक्षक कौन है, शिक्षक देखिए बी शिक्षक है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा जो पहले नंबर पे है। डॉक्टर कौन है, डॉक्टर कौन है, ई डॉक्टर है। ई की पत्नी कौन है, ई की पत्नी हमारे पास कौन आया है, सी आया है, तो सी इसका हमारे पास क्या होगा, सही उत्तर हमारे पास है। प्रश्न नंबर 23 में देखते हैं कि एक घड़ी में 6:47 हुए हैं, तो दर्पण में देखने पर घड़ी का समय क्या प्रतीक होगा। देखिए जो मिनट दे रखी हैं उसको तो 60 में से घटा दीजिए, मिनट तो हमारे पास यहाँ से आ जाएंगी दर्पण वाले के लिए, कितनी आ गई 13 मिनट, जो सभी में है, सभी में 13 है। ठीक है, अब यहाँ 6 बजकर है, 1 घंटा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, यहाँ 47 और 13 में, तो अब हमारे पास आवर्स हैं जो घंटे हैं वो 11 बज गए हैं, फिर उसमें से 6 घटाना हमें, तो कितने बज के कितना प्रतीक होगा, 5:13, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर होगा। 24वां प्रश्न कि यदि अंग्रेजी के वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से चलेंगे, 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां, 12वें अक्षर के दाईं ओर 8वां 20वां होता है, 20वां, 12 और 8 20, ठीक है ना, क्योंकि इधर बाएं इस साइड से चलेंगे, इधर चलेंगे और फिर इसकी दाईं ओर ही हमें जाना है, तो इधर देखो बाईं साइड इधर है, बाएं से चलेंगे दाईं ओर चलेंगे, 12 के बाद फिर 8 दाईं ओर चलेंगे, तो 20वां आ गया उल्टे क्रम में। यदि हमें सीधा क्रम निकालना हो तो हमारे पास कुल जो वर्णमाला में अक्षर हैं वो 26 हैं, इसमें से 20 घटा दिया तो हमारे पास कितना बच गया, 6। अब 6 में 1 जोड़ने पर उसका हमें क्रम प्राप्त हो जाएगा, 7वां क्रम होगा जो हमारे पास स्टार्टिंग से होगा, अर्थात ABCDEFG, जो जी है इसका सही उत्तर होगा 7वां। ठीक है, 25वां प्रश्न है कि यदि किसी माह का 7वां दिन शनिवार से 3 दिन पहले आता है, देखो 7वां दिन है, उसके बाद 8वां आता है, फिर 9वां आता है, फिर 10वां, अर्थात 10 से 3 दिन पहले 7 आता है। ठीक है, 7वां दिन, और 10 को क्या है, शनिवार है, इसने दे दिया, शनिवार है ना हमारे पास, सैटरडे है ये। अब वो पूछ रहा है कि 17वें दिन कौन सा वार होगा। देखो 10 के बाद शनिवार कब आएगा, +7 करने पर, अर्थात 17 तारीख को ही शनिवार होगा, तो 17वें दिन कौन सा वार होगा, शनिवार ही हमारे पास होगा। ठीक है, 26वें प्रश्न में रिक्त पद बताना है हमें, देखो DEF लगातार है, फिर जी छूट गया, GHIJ, यहाँ क्या छोड़ दिया, KL छोड़ दिया, ठीक है ना, MNO, यहाँ 1 छोड़ा, फिर 2 छोड़े, अब 3 छोड़ेगा ये, MNO क्या छोड़ देगा, ओ के बाद PQR छोड़ दिया इसने, ये छोटा है, और आएगा का आर के बाद STU हमारे पास आएगा, तो ऑप्शन 2 है इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्रम हमें बनाना है, हम बना के देखते हैं। 2 बार B आ रहा है, कहीं पे 2 बार A भी आ रहा है, तो इसको हम इस प्रकार से लेके देख रहे हैं जैसा हम दिखाई दे रहा है, BAA BBA, ठीक है, BAA फिर BBA और BAA BB, देखो BAA BBA तक, ठीक है, फिर यहाँ BAA BBA, फिर BAA BB, आगे कोई और खाली स्थान होता तो वहाँ A आता, लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, BA BBA, ऑप्शन 2 इसका सही उत्तर हमारे पास है। ठीक है, यहाँ देखिए QRP P डबल आ रहा है, देखो PPQR, तो P जहाँ है वहाँ तो डबल आएगा ही हमारे पास, ये P आ गया, QRPP, फिर QRPP, फिर QR, एक और P यहाँ पे PP, फिर यहाँ QRPP, ये सही बन रहा है, देखो PRPQ, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर हमारे पास होगा। ठीक है, 29वें नंबर को देखिए कि घड़ी में 7:30 पर दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण होगा। 7 हम छोटी सी घड़ी बना लेते हैं, 7:30 पर, यहाँ हमारे पास 12 होता है, यहाँ 6 होता है,
और यहाँ 7 और उसके बाद 8 फिर 9 इस प्रकार आते हैं, ठीक है। और 7 बजेंगे हमारे पास, 7 बजकर ऐसे घड़ी बनेगी यहाँ तक। 7 बजे तक तो हमारे पास यदि हम यहाँ 6 से 7 तक लेते तो 30 डिग्री का कोण हमारा बनता, लेकिन 7 से 8 के बीच में भी ये घंटे वाली सुई गई हुई है, आधा रास्ता तय किया हुआ है, इनके बीच का कोण भी 30 है, तो आधा रास्ते में कितने डिग्री कोण और बनाएगा, 15 डिग्री। तो 15 और 30 हमारे पास कितने डिग्री का कोण बनेगा, 45 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 को देखिए कि एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 40 मीटर तक चला, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर कितने मीटर तक चला, 40 मीटर तक, ठीक है। उसके बाद वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला, इधर बाएं मुड़ा और कितने मीटर चला, 20 मीटर चला बाएं मुड़ के। वह पुनः बाएं मुड़ा और 40 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़ के कितने मीटर चला, 40 मीटर, ठीक है ना। इसकी सीध में आ गया बिल्कुल। प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूर और किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से इधर हो गया हमारे पास, यहाँ तक है, 20 मीटर है तो सीधा, और कौन सी दिशा होगी, यहाँ से ये पश्चिम दिशा होगी, तो 20 मीटर पश्चिम, ये इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। तो ये हमारे पास पहली वीडियो थी, यहाँ तक हमने 30 प्रश्न किए हैं। अगली वीडियो में हम अगले 30 करेंगे और उससे अगली वीडियो में अगले 30 प्रश्न करेंगे। उनको देखने के लिए हमारे साथ बने रहें, तब तक के लिए बाय बाय।